नमस्कार, मैं हूं नीना गौतम और आप देख रहे हैं तूफान मेल न्यूज। धू धू कर जला कुल्लू की तीर्थन घाटी का झनियार गांव। 16 मकान, 4 गौशालाएं जलकर राख, 20 परिवार घर से हुए बेघर, एक मवेशी जिंदा जला, 2 मंदिर भी जलकर राख। प्रदेश की सबसे बड़ी घटना कुल्लू के झनियार गांव में हुए भीषण अग्निकांड की पल पल की जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमने ब्रेकिंग न्यूज में बताया मकान जल चुके हैं, लेकिन अब पाठकों तक पूरी जानकारी पहुंचाई जा रही है। जिला कुल्लू की तीर्थन घाटी के झनियार गांव में आग ने तांडव मचा दिया है। जीवन भर की पूंजी धुएं में उड़ गई है। भीषण अग्निकांड में पूरा गांव जलकर राख हो गया है, जिसमें 16 मकान, 4 गौशालाएं जलकर राख हो गई हैं और 20 परिवार घर से बेघर हो गए हैं। इसके अलावा 2 देवताओं के मंदिर व एक मवेशी भी जिंदा जला है। ठंड के मौसम में ये परिवार खुले आसमान के नीचे आ गए हैं। बंजार के विधायक सुरेंद्र शौरी व प्रशासन की टीम सायंकाल प्रभावित गांव पैदल पहुंची और घटना का जायजा लिया। घटना के बाद गांव में मातम का माहौल है और आंसुओं के अलावा कुछ नहीं बचा है। घटनास्थल की जानकारी देते हुए एसडीएम बंजार ने बताया कि 16 मकान पूरी तरह से राख हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि प्रभावित परिवारों के लिए फौरी राहत दी जा रही है और रहने व खाने की व्यवस्था भी की जा रही है। उधर विधायक सुरेंद्र शौरी ने मांग उठाई है कि शीघ्र प्रभावित परिवारों की हर संभव मदद की जाए। प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल, पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने प्रभावित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट की है और प्रशासन को हर संभव मदद के आदेश दिए हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार। आज हमारी विधानसभा के अंदर जो हमारी बंजार विधानसभा की दुर्गम पंचायत है, नोहंडा पंचायत, जो हमारी बैकवर्ड पंचायत के अंतर्गत आती है, उसका बहुत ही खूबसूरत गांव झनियार गांव जो आज आगजनी की भेंट चढ़ गया है। अभी मैं मौके पे यहाँ पर पहुंचा हूं और मुझे लगातार पत्रकारों के फ़ोन आ रहे थे, जैसे आप पहुंचेंगे वैसे कुछ जानकारी शेयर करें। तो मैं बताना चाहता हूं कि मौके पे पहुंचने पर यहाँ पर जब हमारे सभी ग्रामीणों से बात हुई, यहाँ पंचायत के प्रधान हैं, उप प्रधान हैं, सभी लोग मेरे साथ हैं, तो 16 मकान पूरी तरह से जल करके राख हो गए हैं और उसके साथ 4 गौशालाएं भी यहाँ पर जल करके राख हो गई है। और यह आगजनी की घटना लगभग 2-2:30 बजे के बीच में यहाँ पर हुई है और देखते ही देखते ये पूरा गांव राख के ढेर में बदल गया है, जैसा मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ। तो इस दुख की घड़ी में हम ग्रामीणों के साथ हैं और मिलजुल करके हम फिर से इस गांव को बसाने की कोशिश करेंगे और इसमें सरकार पूरी मदद करेगी और हम लोग भी इस आपदा, इस दुख की घड़ी में ग्रामीणों के साथ है। और मुझे ये बताते हुए अच्छा लग रहा है कि पिछले वर्ष जब जनवरी के अंदर हमारे गांव तांदी गांव के अंदर आग लगी थी, तो बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाओं ने और सरकार ने, हम सब लोगों ने मिल करके एकजुट के से तांदी गांव के ग्रामीणों की मदद की थी और आज तांदी गांव फिर से बस गया है। मैं आज सबसे निवेदन करना चाहूँगा और धन्यवाद भी करना चाहूँगा जिन जिन संस्थाओं ने, कुल्लू जिला की संस्थाओं ने, प्रदेश की संस्थाओं ने तांदी गांव के लिए मदद की थी। एक बार फिर हम आपसे मदद की अपील करते हैं कि हमारा ये झनियार गांव है, ये बहुत दुर्गम गांव है, सड़क से भी काफ़ी दूर है, तो इस गांव के लिए भी दिल खोल करके मदद करें, क्योंकि बहुत सारे ग्रामीण हम देख रहे हैं कि वो इस आने वाली सर्दी में बहुत परेशानी में रहेंगे और ऐसी सर्द यहाँ पर बर्फ़ भी बहुत ज़्यादा गिरती है, तो ऐसी स्थिति में कैसे रहेंगे, इसका आने वाले समय में 2-3 दिनों में हमको समाधान निकालेंगे। लेकिन मैं ये अपील करना चाहूँगा कि सभी स्वयंसेवी संस्थाओं से और जितने भी दानी सज्जन हैं कि ये गांव के लोग बहुत भोले हैं, बहुत मैंने कहा कि ये पंचायत पिछड़ी पंचायत है, बैकवर्ड पंचायत में आती है, तो दिल खोल करके इस आपदा की घड़ी में, इस दुख की घड़ी में हमारा साथ दें और जल्दी ही यहाँ पर हम कोई संस्था का एक नंबर शेयर करेंगे
जिसमें यहाँ पर पूरे ग्रामीणों के लिए आर्थिक मदद की जा सकती है। अन्य किसी तरह की मदद करनी हो तो यहाँ पर इसके बाद हम लगातार यहाँ पर बने रहेंगे, लोगों के बीच में रहेंगे। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि इस दुखी घड़ी में मैं आज शिमला जा रहा था, मैं रास्ते से वापस मुड़ा और जैसे ही मुझे यहाँ की जानकारी मिली और मैं रात भर यहीं ग्रामीणों के साथ रहूँगा और सुबह कल दिन भर भी हम यहाँ पर ग्रामीणों के लिए जो यथासंभव सहायता हो सकती है उस नाते काम करेंगे। हमने सभी लोगों से यहाँ कहा, अपील की है कि हौसला बनाए रखें। ऐसी दुखी घड़ी में हम इस गांव को कुछ महीनों के अंदर, एक साल के अंदर फिर से तांदी गांव की तरह बसाएंगे, जिसमें हम पूरी तरह से आपके साथ हैं। हर यथासंभव मदद करने के लिए हम आपका पूरा सहयोग करेंगे।